Okay, so Rohit, let's proceed ahead with your HR for NTPC Green Energy Limited, and you're going for executive job in this organization. So we start with a brief introduction. Yes, sir. Sir, thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am Rohit Kumar, and I was born and brought up in New Delhi. And however, my roots lay in rural Bihar. I did my graduation in civil engineering from GL Bajaj Institute of Technology and Management, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. After graduation, I started my career as a junior engineer in Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, which is a autonomous body of Ministry of Ayush, Government of India. Uh, and in this role, I was involved in overseeing the construction project and preparing proposal project for as per requirement and supervising activities and quality control and field site uh, uh, and test in the field which was happened at the construction work and uh, sir, this was my role, and in my free time I was like to play cricket. Okay, कितना टाइम हो गया रोहित आपको आयुष में काम करते हुए? सर 3 साल हो गए सर, फिर उसके बाद सर मैंने जॉब छोड़ दिया था सर। When अ, did you leave the job? सर 31st of January सर 2024। So why you left the job? सर मुझे प्रिपरेशन करना था सर गवर्नमेंट के लिए। तो जॉब के साथ साथ कर सकते थे आप। सर मैंने किया भी था सर, पर कहीं हो नहीं पा रहा था इस बार सर, अपना 100% सोचा कि अपना 100% देता हूँ सर, तो फिर एक चांस सर अपने आप को दिया है सर इस बार मैंने। So what did you learn from Ayush job? अ, सर ओवरसीइंग सर पूरा सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग सर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का वहां पर सर सीखा। और सर वहां पर आपका सर क्या नाम है क्वालिटी कंट्रोल सीखा सर, साइट सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं सर वो सीखा। फील्ड टेस्ट जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं सर वो सीखे वहां पे, कि सर प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या क्या जरूरत होती है। तो सर ये सब चीजें सीखी सर वहां हम्म। ओके, आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हैंडल किया इंडिपेंडेंटली? पर। जी सर। ओके, सो क्या चैलेंजेस आए उसमें आपको? सर पहला चैलेंजेस ये था सर कि जब हमें ड्राइंग मिलता है सर हम्म। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो ड्राइंग जो फिजिबल नहीं है सर एग्जीक्यूटिव करने के मतलब साइट पे करने के लिए। और वो हमें सर पहले बताना पड़ता है उनको कि ये स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आगे चल के बिग प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर ये पहला तो ये चीज होता है सर। दूसरा ये चीज देखना पड़ता है कि अगर ड्राइंग में कोई भी चेंज आता है सर, तो सबसे पहले सर हमें आर्किटेक्ट से बात करना पड़ता है, साथ साथ में क्लाइंट से बात करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करना पड़ता है कि सर अगर मान लीजिए अगर उस ड्राइंग को अगर उस ड्राइंग में सर एक कॉलम का साइज है सर, कॉलम का साइज अगर वेरी कर रहा है हर जगह पे और वो उतना स्पेस नहीं है, तो सर हमें आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करनी पड़ती है। और सर डेली सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है कि जिससे हम मॉनिटर कर सके कि मेंटेनिंग, साथ साथ में सर हमें सुपरवाइजिंग के साथ हमें डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता है सर, कॉन्सुलेशन मटेरियल भी करना पड़ता है सर, और मैन पावर को भी करना पड़ता है। और सर मेन जो होता है सर, जो चैलेंजेस होती है सर वो हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए भी होती है कि अगर कुछ भी अगर हमने सर थोड़ी सी भी भूल चूक कर दी तो सर तो सर हेल्थ पे भी बात आ सकती है सर, ओके, मैन पावर। सो रोहित, आप कौन से स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए? आईएसओ सर्टिफिकेशन कौन सा होता है एनवायरनमेंट के लिए? सर इस बारे में सर पता नहीं है सर। अच्छा, आप अभी ये आप जो ग्रीन एनर्जी है और रिन्यूएबल एनर्जी है, इन दोनों के जी बीच सर। में क्या डिफरेंस बता सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी कैसे अलग है? सर ग्रीन एनर्जी सर बेसिकली जो ग्रीन एनर्जी है सर वो
नेचुरल सोर्स से सर क्या नाम है लिया जाता है सर। और उस पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है सर, वो ऑलमोस्ट इन्वायरमेंटल फ्री, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। और कोई भी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं होता सर ग्रीन एनर्जी में। जैसे कि सर आपका सोलर पावर, विंड पावर, सोलर पावर में सर हम एनर्जी लेते हैं सन से, और विंड पावर में एनर्जी विंड से लेते हैं सर। इसी तरीके से जियो थर्मल एनर्जी जो हम सर एनर्जी अर्थ से लेते हैं सर। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है सर जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती है, और इन्फानाइटली सर उसका कोई इन्फानाइटली प्रोड्यूस होती रहती है सर, उसका कोई अंत नहीं है। ओके, ऐसा कोई ग्रीन एनर्जी का एग्जांपल दो जो रिन्यूएबल ना हो। सर टाइडल एनर्जी। वो रिन्यूएबल नहीं है, खत्म हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, सर आप बायोमास ले सकते हैं सर। बायोमास, आर यू श्योर इज अ ग्रीन एनर्जी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। हम्म, सर हम सर अभी तो दिमाग में यही यही आ रहा है सर। अच्छा, क्लीन एनर्जी क्या होता है? अ, सर क्लीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज ही नहीं करते सर, उसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं सर। तो ग्रीन और क्लीन में क्या डिफरेंस हुआ? सर ग्रीन एनर्जी वो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी सर दोनों सेम ही हुआ सर। और सस्टेनेबल एनर्जी क्या होता है? सर सस्टेनेबल एनर्जी सर सस्टेनेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है सर जो कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ती सर। इनसे ही पार्ट्स होते हैं सर सस्टेनेबल एनर्जी के, इन्वायरमेंट में अच्छा, पार्ट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से हैं आप? सर न्यू दिल्ली से सर। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का दिल्ली में? सर दिल्ली में नहीं है सर, पर फरीदाबाद में है सर। हम्म, 5 मेगावाट का सर उस प्रोजेक्ट है सर, कैपेसिटी का सर। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का? सर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सर शंभू की भुर्ज, सर जो राजस्थान में है। दो 510 मेगावाट का है सर। फिर सर उसका हम्म, गुजरात में है सर। दयावार दयावार 1, दयावार 2, दयावार 3, जो कि सर विंड पावर पे बेस्ड है। और सर उसका कैपेसिटी दयावार 1 का 100 है, दयावार 2 का 200 है, और सर दयावार 3 का 150 मेगावाट है सर। अच्छा, ये विंड पावर प्लांट्स कहाँ लगाए जाते हैं, कौन सी स्टेट्स में ज्यादा हैं ये इंडिया में? सर ये गुजरात में ज्यादा है सर। कारण? सर क्योंकि वहां पर सर कोस्टल एरिया है, तो वहां पर सर विंड का फ्लो सर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से विंड एनर्जी जो विंड से सर टरबाइन रोटेट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोस्टल एरिया में विंड का फ्लो क्यों ज्यादा होता है? सर। क्योंकि उस तरफ सर जो वाटर का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद सर जो विंड का फ्लो है सर, वेव्स वगैरह सर उस ज्यादा होती है सर कोस्टल एरिया में। कंडेंसेशन, विंड वेव, ये तो कुछ अलग अलग ही बता रहे हैं आप। यानी वो रोहित, अगर फिर मैं राजस्थान की बात करूं, जैसलमेर की, वहां पे सर विंड पावर प्लांट लगाए होते हैं बहुत से। वहां तो कोस्टल एरिया नहीं है। सर वहां पे सर खाली मतलब कि ओपन स्पेस है ना सर, जहां पर तो ओपन हवा स्पेस कैसे होता है। चलेगी? हम्म। सर वहां पे ओपन स्पेस में सर हवा का फ्लो ज्यादा होता है सर। क्यों? सर इस बारे में सर पता नहीं, मतलब अच्छा, एग्जैक्ट नहीं हिल बता पा एरियाज रहा में हूँ। भी लगाया होता है विंड पावर प्लांट, जो पहाड़ी एरियाज है, चोटी पे, पहाड़ पे। सर ये टोपोग्राफी इसका रीजन है, पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ सर कि इसका रीजन है क्या सर। चलिए रोहित, ये बताइए, आपको हम क्यों हायर करें, क्यों लें आपको? अपने बारे में कुछ प्रेज करो, अपने बारे में कुछ बताओ, क्यों अच्छे एम्प्लॉय सर बन सकते हैं हम। हम्म। सर पहला ये है कि मेरे पास सर एक्सपीरियंस है और स्किल्स है जो मैंने सीसीआर में गेन किया। और हम्म। सर साथ ही साथ वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वहाँ पर सर और सभी चीजों को हायर स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती होती थी वहाँ प्रोजेक्ट के लिए, वो सर एज पर रिक्वायरमेंट सर एनटीपीसी रिक्वायरमेंट में, एनटीपीसी में भी रिक्वायर्ड हो सकती है। और साथ ही साथ सर मेरी स्किल्स और जो टीम वर्क है वो भी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर। अच्छा, ये आप जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी क्रिएट कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था? सर 1975।
और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर मेन ऑब्जेक्टिव ये है सर कि 2000 सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 45% जो हम कर रहे हैं सर उसको ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी करना है सर। नेट और जीरो सर से क्या समझते हैं आप? सर नेट जीरो से ये समझते हैं सर कि जो कार्बन इमिशन है सर वो 0% हो जाए सर। कब होगा नेट जीरो इंडिया में? सर 2000 सर अभी तो सर टाइम लगेगा पर टारगेट है सर 2032 में 45% इसको कर दिया जाए, तो मतलब 2032 में सर। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेट जीरो के लिए एक टारगेट रखा है, कब तक हम मीट करेंगे? वो पता है आपको कब तक मीट करेंगे इंडिया में? सर 2042 तक में बोला है सर प्रधानमंत्री सर ने। नारी श्योर? अच्छा, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। ग्रीन हाउस गैसेस की सर। हाँ जी। ग्रीन हाउस गैसेस सर मीथेन मीथेन। ओके। ग्रीन हाउस मीथेन। सर सबसे बड़ी ग्रीन हाउस का तो नाम ही नहीं बता रहे आप। सबसे बड़ी जो सर ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सर। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से हो रहा है? सर कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो। सर अच्छा, ग्रीन प्रोजेक्ट हाउस मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है रोहित? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर ये डिफरेंस है सर कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। जैसे कि सर कोई एक टास्क हो गया तो उसको प्रोजेक्ट के जैसे तौर पे सर उसको मैनेज करना। एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल के लिए मैनेज करना सर। एग्जाम्पल दे सकते हैं? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क दे देते हैं सर। और हम्म। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का देते सर को एक रिटेल प्रोडक्ट दे देते हैं सर। रिटेल प्रोडक्ट मतलब अ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही को दे दीजिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल। सीमेंट। क्या? सीमेंट का क्या? सर सीमेंट को बेसिकली सर जो सीमेंट को मैनेज किया जाता है वो रीजन ये है सर कि अगर उसमें सीमेंट को अगर हमने सर हाई टेम्प अगर मॉइस्चर एरिया में रख दिया तो सर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और सर सीमेंट हार्ड हो जाता है सर। इसकी वजह से उसकी वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी घट जाती है सर। इसीलिए सीमेंट को मैनेज करना पड़ता है सर। ओके रोहित, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। रोहित देखो, जो जो आप बोलोगे ना इंटरव्यू में, जो जो आपके मुंह से निकलेगा वो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आगे। जी सर। जैसे कि आपने आयुष बोल दी तो आयुष के बारे में पूछ लेगा। आयुष मिनिस्ट्री के बारे में बताओ, कौन है मिनिस्टर आयुष के? आयुष एक मिनिस्ट्री है जिसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, तो उसके मिनिस्टर इंचार्ज कौन बने हैं रिसेंटली? आपने जॉब सुवर्ण में क्या किया? सोनोवाल सर। तो आपने जॉब में क्या किया? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो मेरा एडवाइस है कि आप लिख लिख के तैयारी करो। ठीक है एक सर। पेज लो और उसके ऊपर लिखो कि आपने एज अ जूनियर इंजीनियर आयुष में 3 साल क्या किया। 2-3 पेज भरो उससे। व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी? व्हाट वाज योर लर्निंग? व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? व्हाट वाज योर वर्क प्रोफाइल? व्हाट वाज योर अचीवमेंट? राइट एवरीथिंग ऑन 2-3 पेजेस and he will यस ask सर। you this: how your previous job is linked to NTPC Green Energy. ठीक है Green सर। energy is same as clean energy. Renewable energy is same as sustainable energy. Now, every green energy is renewable. So, you will not have any example of green energy which is not renewable. But every renewable energy is not green energy. For example, hydel. हाइडल पावर प्लांट्स और हाइडल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल तो है, लेकिन ग्रीन नहीं है, पोल्यूशन होता है उससे। सॉइल पोल्यूशन होता है उससे। ओके सर। न्यूक्लियर एनर्जी में भी रिन्यूएबल, बट इट इज नॉट ग्रीन, बिकॉज पोल्यूशन होता है। तो जिस चीज से ओके पोल्यूशन सर। होता है वो ग्रीन नहीं हो सकता। पोल्यूशन के कई फॉर्म है, एज अ सिविल इंजीनियर यू नो। एयर पोल्यूशन, यस सर। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो और वेबसाइट विजिट करो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, उसका डिटेल पढ़ो। और जो जो क्वेश्चन आपसे बोले पूछे जा रहे हैं उनको लिखते चले जाओ।
ये आपके इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो योर पीडीएफ पे ठीक है। हम लोग वही कर रहे होते हैं जो एक्चुअल में वहां इंटरव्यू में वो लोग करते हैं। वो आपको सुनते हैं ध्यान से, कोई वर्ड पकड़ लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल दिया आपने, पकड़ लिया उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पूछेगा फेजेस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, सबसे ज्यादा लंबा फेज कौन सा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के टूल्स बता दीजिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कुछ पेक्युलरिटीज बता दीजिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट की आउटकम प्रोडक्ट होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो एक प्रोजेक्ट था, डीएमआरसी, जब वो बन के तैयार हो गया तो वो एक प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट को बनाना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब बने हुए प्रोडक्ट को चलाना। मेट्रो को यस सर। चलाने में भी तो एफर्ट चलेगा ना। अब जिन्होंने करेक्ट है। मेट्रो लाइन बना दी वो चले गए, वो प्रोजेक्ट में थे। अब जो यस चला सर। रहे हैं, आप डीएमआरसी में जॉब कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं। यस बिल्डिंग सर। बना दी आपने, अब उस बिल्डिंग का टेक केयर भी तो करना है, मेंटेनेंस भी तो करनी है। मेंटेनेंस भी करना है। वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। बिल्डिंग एक प्रोडक्ट यस। है, कंस्ट्रक्शन यस सर। प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या निकल के आएगा? सर एक बिल्डिंग निकल के आएगी। बिल्डिंग निकले अच्छा, जाएगी। फिर बिल्डिंग को छोड़ देंगे? नहीं साहब, उसको मेंटेन करेंगे। रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगा रखे हैं, उसको मेंटेन करेंगे, वो प्रोडक्ट को मेंटेन करो। तो ये चीजें करेक्ट। आपको ध्यान से रोहित, मतलब हर चीज को अच्छे तरीके से करो। हम्म। जी सर।